सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो अध्याय था, एक कहानी है अभी, इसकी जो लेखिका थी मन्नू भंडारी जी, उसको संपूर्ण किया था। तो आज की वीडियो में हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा था, यानी कि उनके चरित्र पर किन किन व्यक्तियों को और किस रूप में प्रभाव पड़ा था, किन से वो प्रेरित हुई थी। तो लेखिका की इस रचना को पढ़कर पता चलता है कि उनके व्यक्तित्व पर उनके पिताजी और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा था। लेखिका के व्यक्तित्व में अच्छी बुरी आदतें उनके पिताजी के जीवन से आई हैं। उन्होंने लेखिका की तुलना उनकी बड़ी बहन के साथ करके हीन भावना पैदा की, जिसकी शिकार वह आज तक है। उन्होंने उन्हें शक्की व विद्रोही बनाया है। लेखिका को देश प्रेमी और समाज के प्रति जागरूक बनाने में भी उनके पिता का सहयोग रहा है। उन्होंने उसे रसोई के कार्यों से दूर रखकर एक प्रबुद्ध एवं निडर व्यक्ति बनाया। अतः लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का प्रभाव स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। लेखिका अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के जीवन से भी अत्यधिक प्रभावित रही। लेखिका को अध्ययनशील, क्रांतिकारी व आंदोलनकारी बनाने में शीला अग्रवाल का भी योगदान रहा है। शीला अग्रवाल ने लेखिका को महान साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाई, जिससे उसके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। आगे चलकर वे स्वयं एक महान लेखिका बनी। उन्होंने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के व्यक्तित्व में जोश और क्रांति के शोले भड़का दिए। प्रश्न नंबर 2 है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार कहना कहकर क्यों संबोधित किया है। भटियार खाने का अर्थ होता है जहाँ पर हमेशा आग जलती रहे। भटियार खाना का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहाँ पर सदा भट्टी जलती रहती है अथवा चूल्हा जलता रहता है। दूसरा अर्थ है भटियारे का घर, जहाँ पर लोग भट्टी पर आकर जमा हो जाते हैं और खूब शोरगुल मचाते हैं। पाठ के संदर्भ में पहला अर्थ अधिक उचित प्रतीत होता है। रसोई घर में हर समय कुछ न कुछ पकाया जाता है। लेखिका का पिता स्वयं एक विद्वान लेखक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। वे अपने बच्चों को घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, विशेषकर लड़कियों को। वे उन्हें उदार हृदय, विचारवान, जागरूक नागरिक व देशभक्त बनाना चाहते थे। इसलिए वह रसोई घर के कामों को उपेक्षा व हीन भावना से देखते थे और इसी संदर्भ में उन्होंने रसोई को भटियार खाने की जो है संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 3 को, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। लेखिका के कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके पिता के नाम पत्र लिखा कि उन्हें उसके लेखिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में उनके पिताजी को कॉलेज बुलाया गया था। पिताजी पत्र देखकर आग बबूला हो उठे थे। आग बबूला होने यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो उठे थे। तो उन्हें लगा कि पांच बच्चों में से लेकर उनका नाम मिट्टी में मिला देगी। उसी भावना से वे कॉलेज पहुंचे थे। पिताजी के जाने के बाद लेखिका पड़ोस में जाकर बैठ गई ताकि पिताजी के लौटने पर उनके क्रोध से बचा जा सके। किंतु जब वे कॉलेज से घर लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। वे घर आकर बोले कि उसका कॉलेज की लड़कियों पर पूरा रोब है। पूरा कॉलेज उसके इशारों पर खाली हो गया था। पिताजी को उस पर गर्व था। वह समय के अनुसार देश के साथ कदम मिलाकर चल रही है, इसलिए उसे रोकना असंभव है। सुनकर लेखिका को न अपने कानों पर विश्वास है न आंखों पर, किंतु वह सच्चाई थी। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका के पिता के व्यक्तित्व और विचारधारा में विरोधाभास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक और वे आधुनिकता के समर्थक थे। वे औरतों को रसोई तक या घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं देखना चाहते। उनके अनुसार औरतों को अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रयोग घर के बाहर के कार्यों में भी करना चाहिए। इससे उन्हें यश व सम्मान मिलेगा। किंतु साथ ही वे यह भी सहन नहीं करते थे कि लड़कियां लड़कों के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। वे नारी की स्वतंत्रता को घर की चारदीवारी से दूर नहीं रखना चाहते थे, देखना चाहते थे। किंतु लेखिका के लिए पिताजी की सीमाओं में बंधना बहुत कठिन था। इसलिए लेखिका की अपने पिताजी से वैचारिक टकराट रहती थी। प्रश्न नंबर 5 है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। लेखिका के विद्यार्थी जीवन का समय
देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की प्रगति का समय था। सन 1946-47 के दिन थे। उस समय किसी के लिए भी घर में चुप बैठना असंभव था। चारों ओर प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषणबाजी हो रही थी। हर युवा, बच्चा और बूढ़ा अपनी क्षमता के अनुसार स्वाधीनता प्राप्ति के आंदोलन में भाग ले रहा था। लेखिका देश की राजनीति और समाज के प्रति जागरूक थी। कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के जोश भरे विचारों और लेखिका के मन में जोश के साथ कार्य करने का उन्माद भर गया था। लेखिका ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आंदोलन व हड़तालों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रभात फेरियां निकाली, कॉलेज में हड़ताल करवाई, छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके जुलूस के रूप में सड़कों पर निकालना, भाषणों से भीड़ में जोश भर देना आदि कार्य किए। उसी समय उनकी रगों में आज़ादी प्राप्ति का जोश रूपी लावा बह रहा था। इस जोश ने उसके अंदर के डर को समाप्त कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि लेखिका ने यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार एवं योग्यता के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। तो ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।